Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून मुतगय्यर तनासबात है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, वैसे भी ओवरऑल इकोनॉमिक्स में इसका बहुत अहम किरदार है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर किसी एक मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतगय्यर आमिल की कुछ इकाइयाँ लगाई जाती हैं। अब पहली लाइन जिस तरह हमने इसे पढ़ा है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक मुअय्यन आमिल पर, यानी कि ज़मीन की इकाई है हमारे पास, दीगर मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ। दीगर मुतगय्यर आमिल में हमारे पास सरमाया भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकते हैं, ज़र भी हो सकता है। वो ज़र सरमाया, या हमारे पास मेहनत की इकाइयाँ यानी कि मजदूर हो सकते हैं। जैसे ही लगाई जाती हैं तो मुतगय्यर आमिल की हर जायद इकाई, यानी कि एक के बाद दो के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह जैसे ही हमारी इकाइयां बढ़ती जाती हैं पैदावार में भी इजाफा होता चला जाता है। लेकिन एक नुक्ता ऐसा भी आता है और उस नुक्ते के बाद इजाफे के तनासुब में कमी आना शुरू हो जाती है, यानी कि जिस निस्बत से इजाफा हो रहा होता है उसी निस्बत से अब कम होना शुरू हो जाता है, एक निस्बत कम होना शुरू हो जाता है। हत्ता कि कुल पैदावार इस हद तक पहुंच चुकी होती है कि उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। इस तरह इस पैदावारी अमल में हम ये देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर कुल 3 मराहिल होते हैं जिनसे इसे गुजरना पड़ता है। यानी कि एक मरला ऐसा होता है जिसमें पैदावार बढ़ना शुरू हो जाती है, एक मरला ऐसा होता है जिसमें पैदावार में कोई भी फर्क नहीं आता, कोई भी इजाफा नहीं होता, और एक मराहिल वो भी होता है कि जिसमें पैदावार पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। तो अभी हम इसको एक ग्राफ या एक, सबसे पहले तो हम इसके टेबल की मदद से, गोशवारे की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। गोशवारे के लिए हमने सबसे पहले इसके जो टेबल है वो बनाते हैं कॉलम। पहला कॉलम हम इसका बनाते हैं मुअय्यन आमिलीन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि मुअय्यन आमिलीन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो हम इधर लिखते हैं मुअय्यन आमिल की इकाइयां। दूसरे नंबर पे हमारे पास मुतगय्यर आमिल है, तो हमने इधर मुतगय्यर आमिल। जो मेहनत हो सकती है, मैं इसे मेहनत का नाम देता हूं, मजदूर भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद मैं कुल पैदावार या कुल हासिल का बॉक्स बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, कॉलम बनाऊंगा। उसके बाद अगला कॉलम मैं इसका मुख्ततम पैदावार या मुख्ततम हासिल का बनाऊंगा। उसके बाद औसत हासिल का कॉलम बनेगा, और उसके बाद हम इसे और इसके मराहिल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पैदावार के मराहिल हैं। तो इसको समझने के लिए मैं फर्ज कर लेता हूं, या हम इसे फर्ज कर लेते हैं कि हम जो टोटल इस पे मजदूर की इकाइयां लगाएंगे, मजदूरों की इकाइयां लगाएंगे, वो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 7 हैं। तो हम इसके 7 रॉ लगा लेते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 और 7। ये हमारे पास इसकी इकाइयां बन गई हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो मुअय्यन आमिल है उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो जितना भी है हमने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही रखना है। यानी कि हमारे पास 10 ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है हमारे पास 10 एकड़, तो वो हमारे पास आखिर तक 10 ही रहेगा। मुतगय्यर आमिलीन, जैसा कि मैंने मेहनत लिखी है तो मैं लिखूंगा कि पहला मजदूर 2 3 4 मजदूर लगाने पर 5 लगाने पर 6 और 7 मजदूर। कुल पैदावार बनाने से पहले हम जो पैदावार बनाते हैं वो हमारे पास मुख्ततिम पैदावार है। मुख्ततिम पैदावार में हम इसे वैसे एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि कुल पैदावार में हम इसे टोटल प्रोडक्शन का नाम देते हैं। ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन में आ जाता है और इसे हम एवरेज प्रोडक्शन का नाम देते हैं, औसत हासिल को। ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ताकि अगर ये टर्म्स यूज भी होती हैं तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कुल पैदावार की बजाय हम मुख्ततम पैदावार बनाते हैं, फिर कुल पैदावार बनाते हैं और उसके बाद औसत पैदावार और इसके मराहिल के बारे में बताते हैं। अगर हम देखें तो डेफिनेशन में बताया हुआ है कि सबसे पहले मुख्ततम पैदावार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। फर्ज करें कि मैं मुख्ततम पैदावार 2 4 6, यानी कि मैं सबसे पहले मुख्ततम पैदावार में इजाफा करता चला जाता हूं 2 से 4, 4 से 6, 2 के फर्क के साथ। उसके बाद फिर एक नुक्ता ऐसा होता है कि जिसमें मुख्ततम पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, तो 6 से फिर हम वापस 4 2 0 और उसके बाद -2 आना शुरू हो जाती है। अब इसका हम कुल पैदावार बनाते हैं। तो कुल पैदावार बनाने के लिए हमें पता है कि अगर मुख्ततम पैदावार 2 है तो इधर भी कुल पैदावार हमारे पास 2 आएगी। 4 जमा करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा, 6 जमा करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा, 12 जमा 4 करेंगे तो हमारे पास इसका 16 बन जाएगा, 2 जमा करेंगे तो हमारे पास इसका 18 बन जाएगा, और फिर 0 जमा करेंगे तो हमारे पास 18 बन जाएगा, और 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फिर से वापस 16 पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास जिस तरह डेफिनेशन में बताया गया था कि एक नुक्ते के बाद वही पैदावार बराबर भी हो जाती है, तो ये हमारे पास 18 18 और 16 पे बराबर भी है। 18 और 18 यानी कि कुल पैदावार में आपस में बराबर भी हैं। पहले बढ़ना शुरू हो जाती है मुख्ततम पैदावार, फिर कम होना शुरू हो जाती है हत्ता कि सिफर, और उसके बाद मनफी में भी चली जाती है। औसत हासिल किस तरह से बनाया जाता है? औसत हासिल हमें पता है कि जो हमारी कुल पैदावार है, अगर उस कुल पैदावार को आमलीन मेहनत की इकाइयों पे तकसीम कर दें तो हमारे पास औसत हासिल बनता है। तो अगर 2 को 1 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 2 ही आता है। उसके बाद 4 को 2 पे तकसीम करते हैं, यानी कि हमारे पास हमारे पास कुल पैदावार, ये कुल हासिल को हम मुतगय्यर आमिलीन मजदूरों पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 6 को 2 पे तकसीम करने पे हमारे पास 3 आता है। उसके बाद 12 को 3 पे तकसीम करने पे हमारे पास 4 आता है। फिर 16 को 4 पे तकसीम करने पर हमारे पास 4 आता है। फिर 18 को 5 पे तकसीम करने पर हमारे पास 3.6 आता है। इसी तरह फिर
फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर 18 है, 18 को अगर हम 6 पे तकसीम करते हैं तो उससे हासिल होने वाली जो इकाई है वो हम औसत हासिल में लिखेंगे। और उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो औसत हासिल है, क्योंकि हमने कुल पैदावार को मुतगय्यर पे तकसीम किया तो हमारे पास 3 आया 18 को 6 पे तकसीम करने से। इसी तरह फिर हमारे पास लास्ट में 16 को अगर 7 पे तकसीम किया जाए तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है 2.28। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। पैदावार के मराहिल में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम गौर करें तो इसके जो पहले 3 स्टेजेस हैं या पहले 3 जो हमारे पास मुतगय्यर की इकाइयां जब हम लगाते हैं तो इन पहले 3 मुतगय्यर इकाइयां लगाने पर जो हमारे पास पहला फर्क आता है वो देख लेते हैं, और इसे हम पहला मरला भी कहते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं। और उस पहले मरले में हम देखते हैं कि हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन। हमारे पास सबसे पहले अब इस चीज को हम देखते हैं कि वाकई में ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ये वाला बॉक्स जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन का है ये वाकई में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। अब ये एवरेज प्रोडक्शन है। एवरेज प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मुख्ततिम पैदावार और औसत पैदावार आपस में बराबर है। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे मुख्ततिम पैदावार अब ज्यादा होती चली जा रही है, जबकि औसत पैदावार मुख्ततिम पैदावार की निस्बत कम है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन बन जाती है, यानी कि मुख्ततिम पैदावार औसत पैदावार या औसत हासिल के बिल्कुल बराबर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मरला है, तो मैं इधर लिखता हूं जी। दूसरा मरला, दूसरे मरले में हमारे पास ये 2 स्टेजेस हैं। इन 2 स्टेजेस में हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कम है, जबकि एवरेज प्रोडक्शन का पोर्शन ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन हमें पता है कि वाकई में 3.6 और 3 है, ये ज्यादा है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन कम है जो हमारे पास 2 और 0 है। उसके बाद एक स्टेज यानी कि तीसरा मरला है इसका। उस तीसरे मरले में हम देखते हैं कि जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन है या जो हमारी पैदावार है, मुख्ततिम पैदावार है, वो 0 है, यानी कि -2 है, यानी कि कम हो गई है। और ये 0 ज्यादा है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन -0 है और 0 -2 है, जबकि 0 ज्यादा होता है -2 से। यानी कि यूं समझ ले कि सबसे पहले 0, फिर -1, -2, इस तरह 0 से रकम माइनस की तरफ जा रही है, तो 0 इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। अब हम अगर इसकी वजाहत करना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं।
वजाहत करने के लिए हमें इस टेबल को गौर से समझना पड़ेगा और इसकी तमाम इकाइयों को हम तहरीर की शक्ल में लिखेंगे ताकि हमें समझने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। हम इसे डिस्कस करते हैं कि मुतगय्यर आमिल हमारे पास हैं जो एक के बाद दूसरा लगाने से हमारी जो मुख्ततिम पैदावार है पहले की निस्बत सबसे पहले तो इजाफा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें आपस में बराबर हो जाते हैं और यानी कि मुख्ततिम हासिल औसत हासिल आपस में बराबर हो जाते हैं और उसके बाद हमारी जो पैदावार है मुख्ततिम पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह औसत हासिल जो है वो कुल पैदावार पे डिवाइड करने से कुल पैदावार को मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों पे तकसीम करने से हासिल होता है, यानी कि 2 को 1 पे तकसीम, 6 को 2 पे तकसीम, 12 को 3 पे तकसीम और इसी तरह फिर 16 को 4 पे तकसीम, 18 को 5 पे तकसीम और फिर 18 को 6 पे तकसीम और 16 को 7 पे तकसीम करने से हासिल होता है। और ये तमाम मराहिल यानी कि इसे हम वजाहत की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ग्राफ की तरफ जाते हैं, ग्राफ को देखते हैं। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो सबसे पहले काम करेंगे इसका वो ये है कि हम टेबल अपने सामने अपने पास ही रखेंगे और उसी टेबल की मदद से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले कुल हासिल या कुल पैदावार का जो ग्राफ है हम वो बनाते हैं। उसे बनाने के लिए हमारे पास वाई साइड कुल पैदावार है इस तरह से और उसे हम पहले नंबर पे ये बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसका औसत पैदावार और मुख्ततिम पैदावार का बना लेते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया औसत पैदावार और मुख्ततिम पैदावार का इस तरह से। ये हमारे पास बन गया जी, 2 हमारे बॉक्स बन गए। तो सबसे पहले हम इसकी वजाहत करते हैं। ये हमारे पास 0 है और हम देखते हैं कि ये हम पहला जो ग्राफ बना रहे हैं वो कुल पैदावार का बना रहे हैं और कुल पैदावार में 0। हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है उसमें कुल पैदावार का क्या प्रोसेस है। कुल पैदावार हम देखते हैं कि 2 से लेकर 18 तक, यानी कि सबसे कम इकाई 2 है और सबसे बड़ी इकाई हमारे पास 18 है। तो हम इसे इस तरह से बनाते हैं कि इसका जो फर्क रखते हैं वो 2 का बनाते हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो आसानी से और बेहतर और अच्छा बने। तो ये जी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इससे आगे भी आप बना सकते हैं लेकिन हमने 2 के फर्क से रखा हुआ है। तो आप 2 के फर्क से, 4 के फर्क से, 6 के फर्क से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये समझा कि जो हम आसानी से जिसे समझ सकते हैं मैंने तो वही बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो ग्राफ है उसमें एक पे हमारे पास कुल पैदावार 2 है। तो हम इधर से निशान लगा लेते हैं जी। ये हमारे पास 1 है, 1 का नुक्ता है और इसकी जो इकाई का जो नुक्ता है वो 2 है, यानी कि
एक मुअय्यना मिल पर पैदावार की इकाई 2, जबकि दूसरे पे जो पैदावार की इकाई है वो 6 है, ये 6। तो हम इसका भी बना लेते हैं। तीसरे पे हम देखते हैं कि तीसरे पे पैदावार की इकाई, कुल पैदावार की इकाई 12 है। तो हम 12 को पैदावार को टच करते हैं। 4 पे हम देखते हैं कि हमारी 4 पे पैदावार की इकाई 16 है। तो हम 4 पे 16 को लगाते हैं निशान, 4 का ये 4 पर 16 जी। इसी तरह फिर हम 5 की इकाई का लगाते हैं। ये 5 की इकाई हमारे पास, और 5 की इकाई के लिए हम देखते हैं फिर 18। ये 18 पे हमने निशान लगा दिया। 6 पर फिर हम देखते हैं, इसका फिर 6 पर 18 ही है, तो हमने 6 पर भी निशान लगा दिया। तो ये हमारे पास 6 पे भी 18 है। 7 पे हम देखते हैं कि 7 पे इसकी इकाई 18 से कम होकर 16 पे आ गई है। तो हमने इसका भी एक निशान लगा दिया, 16। ये जी हमारे पास ग्राफ बन गया। तो अब हम इसकी लाइनें आपस में मिलाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले 2 से हमारे पास पहली इकाई 6 है। 6 से नेक्स्ट फिर हमारे पास 12। 12 से हमारे पास नेक्स्ट अगली इकाई जिस नुक्ते पे टच होना है वो 16 है। 16 से फिर हमारे पास अगली इकाई 18 है। 18 से फिर हमारी अगली इकाई फिर दोबारा 18 है। 18 से फिर हमारा जो मुख्ततिम पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने निशान लगा दिया। हमारे पास पहला कुल पैदावार का ग्राफ बन गया, जिसे हम इस तरह से कुल पैदावार का नाम देते हैं। तो उस कुल पैदावार में हमने इस तरह से इसका निशान लगा दिया। ये हमारे पास कुल पैदावार। इसी तरह अब हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम औसत और मुख्ततिम हासिल का ग्राफ बनाते हैं। औसत और मुख्ततिम हासिल के ग्राफ में हम सबसे पहले ऊपर वाले जो ग्राफ हैं उससे इनकी इकाइयां आपस में बराबर कर लेते हैं। मतलब ये हमारे पास 1 है क्योंकि ऊपर वाला जो ग्राफ है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और ये 7। ये हमारे पास इसके निशान भी लग गए जिस तरह ऊपर बना हुआ है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास मुख्ततिम पैदावार और औसत पैदावार का ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाइयां हैं। और औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल की जब हम इकाइयां देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कम से कम जो वैल्यू है वो 2 है और ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है वो 4 है। तो हम इसे जो ग्राफ बनाते हैं वो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बनाते हैं ताकि हमें इसको भी समझने में आसानी हो सके। तो हम इधर जी इसका निशान लगा देते हैं।
0 1 2 3 और ये 4 हमने निशान लगा दिया। इसी तरह जब माइनस में जाएंगे तो माइनस का भी हम निशान लगा देंगे। तो हम इधर 1 -1 और -2 का निशान ये भी लगा देंगे। तो ये जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं इसमें हम मुख्ततिम हासिल और औसत हासिल का ये ग्राफ है। तो ये जी मुख्ततिम हासिल और औसत हासिल का ये ग्राफ है। तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो मुख्ततिम हासिल का ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1 पे कितना है। मुख्ततिम हासिल 1 पे हमारे पास 2 है। अच्छा, ये ना हम कंप्लीट करके थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। ये हमारे पास 5 है और हमारे पास 6 भी है और इसके बाद हम 7 भी कर देते हैं अगर इनमें से कोई पॉइंट आ भी जाए तो हम देखते हैं 1 पे हमारे पास कितना है जी, 2 है। हमने ये निशान लगा दिया 2 इस तरह से। और इसी तरह फिर 2 पे हमारे पास कितना है जी, 4 है। मुख्ततिम हासिल का सबसे पहले बना रहे हैं जी। 2 पे हमारे पास जो निशान है वो 4 है। 3 पे हमारे पास जो निशान है वो 6 है। 4 पे जो हमारे पास निशान है वो 4 है। 5 पे जो हमारे पास निशान है वो 2 है। इसी तरह फिर हमारे पास 6 पे 0 है और 7 पे -2 है। 7 पे जी -2। ये हमारे पास निशान कंप्लीट हो गए। अब इसका भी हम लगा देते हैं। ये मैं रेड बॉल पेन से लगा देता हूं। तो सबसे पहले जी हम मुख्ततिम हासिल का बना रहे हैं इस तरह से। और ये जी हमने इसका मुख्ततिम हासिल का बना लिया। ये हमारे पास मुख्ततिम हासिल का बन गया जी। ये हम इसे नाम दे देते हैं मुख्ततिम हासिल, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन का भी नाम दे सकते हैं और मुख्ततिम हासिल भी कह सकते हैं। इसी तरह अब दूसरा हम बना लेते हैं जो हमारे पास औसत हासिल का है। तो औसत हासिल का ये वाला बॉक्स है। अब इसका बनाते हैं। 1 पे कितना है, 2 है। अब जी 1 पे हम बना रहे हैं जी 2 है। तो ये हमने पहला निशान लगा दिया। 1 पे 2 है। फिर हमारे पास 2 पे 3 है, ये हमने निशान लगा दिया। फिर हमारे पास 3 पे 4 है, ये हमने निशान लगा दिया जी। उसके बाद फिर हमारे पास 4 पे 4 है, तो ये हमने 4 का निशान भी बना दिया। उसके बाद हमारे पास 5 पे 3.6 यानी कि ये हमारे पास 3 का निशान है और 3 से थोड़ा सा ऊपर इसे बना देते हैं जी 3.6। उसके बाद हमारे पास 6 पे 3 है, ये जी 6 पे हमारे पास यूं इस तरह से इसके जो डॉट हैं 6 पे 3 के, ये जी हमने ये बना दिया। उसके बाद 7 पे हमारे पास 2.28 है,
ये 2 का जो निशान है इससे थोड़ा सा ऊपर ये 2.28। तो अब इसका भी हम बना लेते हैं। ये तो ये हमने पहले 2, फिर 3, फिर इसका हमने 4, उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट भी 4 से फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका 3.6, 3.6 से फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास 3 से 2.28 का निशान लग गया। ये हमारे पास ग्राफ बन गया है। और ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, ये है औसत हासिल का या औसत पैदावार का, या हम इसे एवरेज प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी वजाहत भी इन्हीं डॉट्स की मदद से ही कर सकते हैं आप ग्राफ में। जैसा कि हमारे पास जो औसत मुख्ततिम हासिल या मुख्ततिम पैदावार है, औसत हासिल या औसत पैदावार है, ये पैदावार ज्यादा बेहतर है आप लिखें, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये y है हमारे पास, वो y हमारे पास मुख्ततिम हासिल को जाहिर करता है। और इसके बारे में आप जिस तरह से एक निशान भी लगाते हैं, एक डॉट भी बनाते हैं, तो उसकी वजाहत करते जाएं आप साथ के साथ। ठीक है। और इसमें हमारे पास हमने जो आखिर में जो चीज जाहिर करनी है वो इसके मराहिल हैं। अब मराहिल में हम जिस चीज को सबसे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं वो है कि इन मराहिल में हम कितने मराहिल बना रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक मरला जो बनता है वो 4 पे बन रहा है। ये 4 पे हमने बना दिया जी इसका पहला मरला। इससे पहले वाला जितना भी है ये हमारे पास पहला मरला है, जबकि हमारे पास 4 से 6 तक ये दूसरा मरला है हमारे पास। ये जी 4 से 6 तक हमारे पास ये हमारे पास दूसरा मरला है। और उसके बाद 6 से आगे 7, 8 या जितने भी आप आगे बनाते जाएं, ये हमारे पास तीसरा मरला है। और इसे आप भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, कानून मुतगय्यर तनासबात, और इसकी वजाहत भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।